क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है सेल्फ बैलेंसिंग। और आज इस पूरे के पूरे चैप्टर को 1 घंटे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, साथ साथ आपको कुछ सम्स भी करवाऊंगा। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा करके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपका होगा ना। आपने सिंगल एंट्री तो करके रखा है ना। अगर आपने सिंगल एंट्री करके रखा है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा दोस्तों। ये मैटर नहीं करता कि ये चैप्टर आपने किया है या नहीं किया है, ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा और आप आसानी से कम 8-9 तो लेके ही आ जाओगे। क्लियर है? तो सेल्फ बैलेंसिंग को जरा पेशेंस से सुनना, जो मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर आपने सिंगल एंट्री किया होगा तो वही सारे कंसेप्ट है, वही सारे मतलब कि क्रिएटर अकाउंट, डेटर अकाउंट वही बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। बस समझने की ट्राई करना। ओके सर। और एक बात, हमारा बीकॉम सेमेस्टर 2 का प्रो बैच हम लोग ने लॉन्च कर दिया है, जो कि 991 रुपीज का है। 991 रुपीज में पूरा का पूरा सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ई बुक, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ लेक्चर्स, ई बुक, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स है, जल्दी से बुक कीजिए इस नंबर पे मैसेज करके 6291137153। अब आपकी मर्जी, आप मैसेज करें या ना करें। ओके, चलिए बात करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग का। तो सेल्फ बैलेंसिंग में हमें 2 एस्पेक्ट कवर करने पड़ते हैं, 2 एस्पेक्ट। अगर आपने डेटर अकाउंट बनाना सीखा होगा, तो आपके लिए ये आसान बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बनाते हैं इन जनरल लेजर, और जनरल लेजर के अंदर में हम लोग बनाते हैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यही डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग डेटर अकाउंट बोलते हैं दोस्तों। आपको जनरल लेजर के अंदर में डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। जो डेटर अकाउंट का फॉर्मेट हुआ करता था बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है। नहीं समझ में आ रहा है? रुको, पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा। एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है, रुको। और उसका उल्टा एस्पेक्ट इसके बाद कवर करना पड़ेगा। आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप बनाओगे इन जनरल लेजर, इसके बाद लिखोगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि आप डेटर्स अकाउंट का जो फॉर्मेट रहेगा ना, वही फॉर्मेट के सारे चीज आप उसमें लिखोगे। आपने सिंगल एंट्री में जो डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था, वही फॉर्मेट आप उसमें लिखोगे। सिंपल सा बात है। तो क्या हो जाएगा? इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, इसके बाद इसका उल्टा इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसका फॉर्मेट आपको क्लियर करा देता हूं, इसके बाद आपको सिखाऊंगा। आइए, आपको सबसे पहले डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम आपको क्लियर करा देते हैं। सुनिए ध्यान से। यहां पे देखिए, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब होता है डेटर्स अकाउंट बनाना। डेटर्स अकाउंट का जो फॉर्मेट हुआ करता था ना, वही हम लोग बना रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी। अगर कोई डेबिट का बैलेंस है, वो बैलेंस आप लिख दीजिए आराम से। अगर कोई क्रेडिट में भी बैलेंस है, तो क्रेडिट में लिख दीजिए आराम से बाय बैलेंस बीडी। जब सम्स करवाएंगे क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम लोग को ये हेडिंग देना पड़ता है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर बना रहे हैं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर बना रहे हैं ना डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसलिए बस ये हेडिंग देना पड़ता है। बाकी सब सेम ही है। जो डेटर्स अकाउंट में आप लिखते थे, वही सारी चीज आप यहां पे लिख रहे हो। सेल्स, बताइए आता था कि नहीं वहां पे सेल्स? जी भैया, बिल्कुल आता था। इसके बाद अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो चेक डिसऑनर्ड वाला भी एंट्री यहीं पे करते थे। इसके बाद देखिए, बीआर डिसऑनर्ड वाला भी एंट्री यहीं पे करते थे। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस वाला एंट्री भी यहीं पे करते थे, डेबिट में ही करते थे। यानी कि डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखते थे भैया? सेल्स, इसके बाद चेक डिसऑनर्ड, इसके बाद बीआर डिसऑनर्ड, इसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। याद करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस। इसके बाद देखिए, क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखते थे हम लोग? क्रेडिट साइड में लिखते थे सेल्स रिटर्न।
अगर सेल्स यहां है तो सेल्स रिटर्न कहां पे होगा भाई? अरे सेल्स अगर डेबिट साइड में है तो सेल्स रिटर्न कहां पे होगा भैया? क्रेडिट साइड में। इसके बाद देखिए चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड अगर है तो चेक रिसीव्ड कहां पे होगा? क्रेडिट साइड में। अगर चेक डिसऑनर्ड अगर डेबिट साइड में हो सकता है तो चेक रिसीव्ड कहां पे होगा? क्रेडिट साइड में। उल्टा इफेक्ट होगा, सिर्फ उल्टा। इसके बाद देखिए अगर कैश रिसीव आप किए हैं तो कैश आप लिखेंगे इसका क्रेडिट साइड में, ठीक है। आप डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना कैश रिसीव्ड, याद है? डेटर अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में लिखते थे। इसके बाद अगर बीआर रिसीव हुआ है तो बीआर भी आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बैड डेट भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट अलाउ अगर आप किए हैं तो डिस्काउंट अलाउड भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में, एंड ट्रांसफर अगर हुआ है कुछ तो ट्रांसफर भी आप क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां पे फिर हो जाएगा बैलेंस क्लोज। और इसके बाद बनता है, इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट वाला अकाउंट बनता है। सेकंड एस्पेक्ट वाला अकाउंट कौन सा भैया? इन डेटर्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर बनेगा, इसके बाद डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर बनेगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट उल्टा उल्टा करके लिख देना है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है? उल्टा उल्टा करके लिख देना है। उल्टा उल्टा करके कैसे लिखे भैया? जैसे डेबिट साइड का जो आइटम्स है ना, डेबिट साइड का जो आइटम्स है उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दो, और क्रेडिट साइड का जो आइटम्स है उसको आप डेबिट साइड में लिख दो, बस बात खत्म। दो एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ते हैं, दो एस्पेक्ट। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले भैया आपको इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आप डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट सजा देंगे। अगर आपको डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आता है तो आप बना लोगे आराम से, ओके सर। इसके बाद उल्टा, उल्टा क्या होता है? इसके बाद आप बनाओगे इन डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर अकाउंट। आप इसका पूरा उल्टा कर दोगे, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि इन डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, नीचे में लिखोगे जनरल लेजर। और ये पूरा जो फॉर्मेट है ना, ये पूरा फॉर्मेट का एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी यहां पे जो डेबिट साइड में बैठा है उस अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में बैठ जाएगा, और यहां पे जो क्रेडिट साइड में बैठा है उस अकाउंट में वो डेबिट साइड में बैठ जाएगा। सिंपल सम्स करवाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, चिंता मत करो। बस इस फॉर्मेट को लिख लो, पॉज करके याद कर लेना, याद कर लेना, ओके। चलिए आगे, अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग करेंगे इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका उल्टा करेंगे, सीधा एस्पेक्ट तो कर लिए, अब इसका उल्टा एस्पेक्ट देखिए। जो जो चीज वहां पे क्रेडिट में लिखे थे वही चीज आप यहां पे डेबिट में लिखोगे, और जो जो चीज वहां पे डेबिट में लिखे थे वही चीज आप यहां पे क्रेडिट में लिखोगे। जैसे सेल्स रिटर्न उधर कहां पे लिखे थे भैया? क्रेडिट में, तो यहां पे देखो डेबिट में लिखे हैं। चेक रिसीव्ड उधर कहां पे लिखे थे भैया? क्रेडिट में, इधर कहां पे लिखे हैं? डेबिट में लिखे हैं। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड उधर कहां पे लिखे थे भैया? क्रेडिट में, यहां पे देखो डेबिट में लिखे हैं। बैड डेट उधर कहां पे लिखे थे भैया? क्रेडिट में, यहां पे देखो डेबिट में लिखे हैं। यानी कि उधर के क्रेडिट के आइटम आप यहां पे डेबिट कर दोगे, और वहां के डेबिट के आइटम आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे। एग्जामिनेशन में आपको एक ही अकाउंट बनाने को बोलेगा। एग्जामिनेशन में या तो बोलेगा इन जनरल लेजर बनाओ, या तो आपको बोलेगा इन डेटर्स लेजर बनाओ, या तो आपको बोलेगा इन जनरल लेजर बनाओ, या तो आपको बोलेगा इन डेटर्स लेजर बनाओ। अगर डेटर्स लेजर बनाने बोला, इन डेटर्स लेजर बनाने बोला तो ये अकाउंट को फॉलो करना, अगर इन जनरल लेजर बनाने बोला तो वो अकाउंट को फॉलो करना। क्लियर है? जनरल लेजर के अंदर अगर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला तो वो पिछले वाला फॉर्मेट को फॉलो करना। अगर आपको डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला तो आप जस्ट उल्टा कर देना। उल्टा, उल्टा मतलब समझते हो ना? यानी कि उसके क्रेडिट के आइटम्स इसके डेबिट के आइटम्स हो जाएंगे, उसके डेबिट के आइटम्स इसके क्रेडिट के आइटम हो जाएंगे। सिंपल, समझा दूंगा, पूरा समझा दूंगा, अभी भी टाइम है, सुनो। और आप एक बार में नहीं समझ सकते, सॉरी, आपको 2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार लेक्चर देखो। 1 घंटे में आपको इतना बड़ा चैप्टर थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, हर किसी का दिमाग अलग अलग है। ओके सर, अब देखिए जनरल लेजर का ना बहुत सारा नाम होता है। आपको एग्जामिनेशन में यह भी बोल सकता है कि डेटर्स अकाउंट बनाओ, आपको एग्जामिनेशन में यह भी बोल सकता है कि डेटर्स लेजर अकाउंट बनाओ,
आपको एग्जामिनेशन में ये भी बोल सकता है इसके सेल्स लेजर अकाउंट बनाओ, आपको एग्जामिनेशन में ये भी बोल सकता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ। ये चारों नाम एकदम कॉमन है। या तो बोल सकता है इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर आपको सिर्फ डेटर अकाउंट बनाना है, या तो आपको बोलेगा डेटर लेजर अकाउंट बनाना है, या तो आपको बोलेगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, या तो आपको बोलेगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। बात एक ही है, बात एक ही है, चारों के चारों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना। और उसका उल्टा एस्पेक्ट जब करने जाओगे, जब आप इन डेटर्स लेजर अकाउंट बनाने जाओगे, फिर आपको बोल सकता है कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, या तो आपको नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोल सकता है। बात एक ही है दोस्तों, बात एक ही है, समझने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे पहला वाला एस्पेक्ट क्या देगा? आपको सबसे पहला वाला एस्पेक्ट देगा भैया इन जनरल लेजर। इन जनरल लेजर हम लोगों को या तो डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो डेटर्स लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबके एंट्री एक ही होंगे, सारा का सारा नाम एक ही है, ये अपने में मतलब कि पर्यायवाची है, सारा का सारा नाम एक ही है। और सेकंड एस्पेक्ट में जब आएंगे, आपको अगर इन डेटर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो आपको बोलेगा या तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने, या तो आपको बोलेगा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, कौन कौन सा एंट्री, इसके बाद आप पढ़ते हैं कि कौन कौन सा एंट्री डेटर्स में नहीं आता है, कौन कौन सा एंट्री डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। सबसे पहले बी आर ऑनर्ड, ये नहीं आता है। बी आर डिस्काउंटेड, ये भी नहीं आता है, सुन लो। बी आर एंडोर्स्ड, ये भी नहीं आता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये भी नहीं आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी नहीं आता है। और बैड डेट रिकवर्ड, ये सब याद करके रख लेना, ये सब इन जनरल लेजर या इन डेटर्स लेजर कहीं पे भी नहीं आता है। या तो इन जनरल लेजर, इन डेटर्स लेजर, ये सब एंट्रीज नहीं आएगा दोस्तों, ये सब एंट्रीज नहीं आएगा। बी आर ऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर एंडोर्स्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बैड डेट रिकवर्ड, ये सब सारे एंट्रीज नहीं आएंगी इधर। ओके सर, समझ गए। तो आपको कौन से दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे? आपको बनाने पड़ेंगे जनरल लेजर और डेटर लेजर। क्लियर है? इसके ऊपर सम करते हैं, आइए इसके ऊपर सम करते हैं, आइए सम करेंगे। आइए दोस्तों, अब सेल्फ बैलेंसिंग के ऊपर कुछ सम्स करके देखते हैं कि कितना हम सीखे हैं और कितना हम सीखेंगे। बस आप पेशेंस रखिएगा, आपको सब कुछ सिखा दूंगा। एक दो सम्स करेंगे और सब कुछ सिखा दूंगा आपको। सुनिए, जो हम लोग अभी सीखे हैं, जो हम लोग अभी फॉर्मेट सीखे हैं, उसी को अप्लाई करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है? उसी चीज को हम लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पे हम लोग को बोला है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए, एज इट वुड अपीयर इन नॉमिनल लेजर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी हम लोगों को यहां पे बोला है, सीधा सा बात है कि डेटर्स अकाउंट बनाओ इन जनरल लेजर। जनरल लेजर का दूसरा नाम ही है नॉमिनल लेजर, यानी वही जो फॉर्मेट पहले सीखे थे, वही पहला वाला फॉर्मेट पे सम्स आ गया। हम लोग को यहां पे बोला है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन नॉमिनल लेजर, इन नॉमिनल लेजर। ओके, तो आइए फटाफट से फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले लिखिए इन नॉमिनल लेजर। लेकिन भैया यहां पे नॉमिनल लेजर नहीं होता था, यहां पे जनरल लेजर होता था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में नॉमिनल लेजर दिया रहे तो आप नॉमिनल लेजर लिखिएगा, जनरल लेजर नहीं लिखिएगा। ओके, इन नॉमिनल लेजर। इसके बाद लिखिए डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रहा आपको फॉर्मेट बेस्ड है। आप अगर फॉर्मेट लर्न कर रहे हो तो ही बनेगा ये चैप्टर, सिंपल सा बात है। घर जाके आप एक बार लर्न कर लेना, घर में बैठ के आप एक बार लर्न कर लेना इस फॉर्मेट को, ठीक है? आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेटर्स डेबिट बैलेंस एज ऑन 1/4/2020। यानी कि डेटर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि डेबिट में बिठाना है। सिंपल सा बात है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि डेबिट में बिठाना है। चलिए लिखिए टू बैलेंस बीडी, कितना है ये
1,54,700, 1,54,700, ठीक है। इसके बाद बोलिए डेटर्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 1/4/2020। यहां पे डेटर में ना आपको क्रेडिट में बिठाना पड़ेगा। यहां पे क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहां पे क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सुनिए यहां पे आपको क्या बोलना, बाय बैलेंस सीडी कितना है 200, सीधा सा बात है। आप जो डेटर्स अकाउंट बना रहे हो ना, आपको डेबिट में भी ओपनिंग बैलेंस दे सकता है, क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस दे सकता है, दोनों जगह ही ओपनिंग बैलेंस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह ही क्लोज होगा, दोनों जगह ही क्लोज होगा, कोई बात नहीं। आइए इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है टोटल सेल्स। इसके बाद क्या बोला है, टोटल सेल्स। तो सेल्स कहां पे लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं डेबिट साइड में, लिखिए टू सेल्स, टू, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ी हो गई। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके अंदर आप लिखोगे सेल्स। और याद रखिएगा दोस्तों, क्रेडिट सेल्स लीजिएगा सिर्फ, कैश सेल नहीं। डेटर अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल जाता है, याद है ना फॉर्मेट, बिल्कुल। तो कैश सेल जो लिखा हुआ है यहां पे 3400, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। 4,83,400 लिखा हुआ है ना, उसमें से कैश सेल को क्या कर दीजिए, माइनस, कैश सेल को उससे माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 ही यहां पे आएगा, सिंपल सा बात है। ओके सर, आगे बताइए, आगे बताइए सर। दोस्तों हमारा तबीयत आज एकदम खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, सीरियसली मेरा सिर हाथ पैर सब कुछ दुख रहा है, फिर भी आप सबके लिए एफर्टलेसली मेहनत कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कि ये एक सम दो सम कितना सम मैं करवा पाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे लग रहा है कि कुछ देर में मैं बेहोश होने वाला हूं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके लिए देखता हूं कितना मैं कर पाता हूं, उस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं। रेगुलरली दो दो वन शॉट एक महीने से आ रहा है ना, मेरा भी तबीयत अब काम नहीं कर रहा है। सुनिए यहां पे दिया हुआ है क्या, इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, इसी वजह से हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल को लिए, यानी कि क्रेडिट सेल को ही सिर्फ लिया जाता है। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो मुझे माफ करना, मैं पूरा बेहतर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, सीरियसली बहुत अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 12,400 है। अगर सेल्स डेबिट में आता है, सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा भाई, सेल्स रिटर्न आएगा क्रेडिट में। तो लिखोगे आप, इसका भी आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, बाय नॉमिनल लेजर, बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर आप लिखोगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, इसके अंदर आप लिखते हो क्या, सेल्स रिटर्न। ये क्या है 12,400, बात खत्म। आपको सीधा सीधा बात है डेटर्स अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट, बस बात खत्म, इतना ही है सिर्फ। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपने अगर डेटर से कैश रिसीव किया तो वो कहां पे लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते हैं सर, लिखिए कैश रिसीव्ड। बताइए कितना कैश रिसीव किया, हमने रिसीव किया 3,07,000, 3,07,000। इसके बाद और बताइए, इसके बाद यहां पे ये भी लिखा हुआ है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने कैश रिसीव किया लेकिन पहले डिस्काउंट अलाउ कर दिया, उसके बाद कैश रिसीव किया, तो डिस्काउंट अलाउड भी तो लिखना पड़ेगा ना। डिस्काउंट अलाउड किधर आता है, इधर आता है, इस तरफ, डेबिट साइड में नहीं आता है, क्रेडिट साइड में आता है। डेटर्स के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है। ओके, तो लिखो डिस्काउंट अलाउड कितना है, 3,07,000, 3,07,000 इंटू 3/97, ठीक है, फटाफट से निकालिए कितना निकल रहा है, 3,07,000 इंटू 3/97, 9,300 का आपका निकलेगा, 9,300 का आपका डिस्काउंट अलाउड निकलेगा। ओके सर, ओके। इसके बाद और क्या दिया हुआ है बताइए, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और बोला हुआ है बी आर ड्रॉन। अगर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन रहता है तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन हम कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, लिखिए बी आर ड्रॉन, ठीक है।
ये है 10,000। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे लिखा हुआ है बैड डेट। अब बताइए बैड डेट कहां पे लिखते हैं? बैड डेट लिखते हैं डेटर्स के क्रेडिट साइड में। दोस्तों बैड डेट हम लोग लिखते हैं डेटर्स के क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए लिखिए बैड डेट, ठीक है। 43,000। बस फॉर्मेट का गेम है दोस्तों, फॉर्मेट आपको समझा देंगे, पूरा का पूरा सम्स ऐसे ही आप बना लोगे। ऑलरेडी समझा दिए हैं इसीलिए बना रहे हो आप, ठीक है। बैड डेट हो गया, बैड डेट। इसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन डेटर्स वाज एन अमाउंट ऑफ 10,500। यानी हमारा डेटर था एक, हमसे हम किसी से पैसा पाते कितना भैया, 10,500 पाते। हम किसी से 10,500 रुपीज पाते, उसी के दुकान से हम लोग ने 8,400 का परचेज कर लिया। सुनिए, हम किसी से 10,500 पाते, उसी के दुकान से 8,400 का परचेज कर लिए। अब वो बोल रहा है कि सेट ऑफ कर लो। अब वो हमको कितना देगा बताइए तो? अगर हम किसी से 10,500 पाते और परचेज कर लिया हम उसके दुकान से 8,400 रुपया का, यानी अब वो हमको सिर्फ 2,100 रुपया देगा। 2,100 रुपया सेट ऑफ में जाएगा, 2,100 रुपया देगा ना, रिसीव करेंगे ना कैश, तो वो कहां पे लिखेंगे? वो लिखेंगे डेटर्स के क्रेडिट साइड में। लिखो सेट ऑफ, लिखिए सेट ऑफ कितना, 2,100, यहां पे 2,100 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट तो नहीं आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट याद रखिएगा दोस्तों, डेटर अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आता है। इसके बाद डेटर्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 31/3/2021, यानी कि डेटर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, जो बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था ना, जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था ना, उसी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे बैठेगा दोस्तों? डेबिट में बैठेगा। अगर ये बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ था तो क्लोजिंग कहां पे बैठेगा? डेबिट में बैठेगा, डेबिट में बैठेगा, ठीक है। चलिए लिखिए टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना है? 600 है, 600 लिख दीजिए, 600। और एक एंट्री हमसे मिस हो गया दोस्तों, एक एंट्री हमसे मिस हो गया दोस्तों। कौन सा भैया बताइए? यहां पे ये है कैश पे टू डेटर्स, हमने डेटर को कैश पे किया, रिफंडेड टू एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, रिफंड कर दिया, तो वो कहां पे आएगा? वो यहां पे आएगा, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। हमने डेटर को कैश पे किया लेकिन एक्सेस अमाउंट ना वो रिफंड कर दिया हमको। अगर रिफंड कर देते हैं तो हम लोग उसको कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में, एक्सेस कैश रिफंड। कितना? 2,000। अब निकालिए, अब निकालिए, अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। फटाफट से निकालिए दोस्त, आज मेरा हालत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए निकालिए। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं पहले? अरे भाई आप पहले मतलब कि डेबिट बैलेंस को तो प्लस करो। प्लस करके कितना निकल रहा है बताओ? डेबिट बैलेंस प्लस करके कितना निकल रहा है? 1,54,700 प्लस 4,80,000, 1,54,700 प्लस 4,80,000 प्लस 2,000, यहां पे आपका हो जाएगा, एक मिनट मेरे को चेक करने दो वापस से। 1,54,700 प्लस 4,80,000 प्लस 2,000 प्लस 600, यहां पे आपका हो जाएगा 6,37,300, 6,37,300। यहां पे भी वही होगा 6,37,300। आप इससे क्रेडिट के बैलेंस को लेस करो, सारे के सारे क्रेडिट के बैलेंस को आप लेस करो। इससे क्या निकलता है बताओ? एक एक करके लेस करो, बताओ। सबसे पहले 200, 6,37,300 लेस 200 लेस 12,400 लेस 3,700 लेस 9,300 लेस 10,000
लेस 43,000 लेस 2100, आपका निकलेगा 2,59,600, 2,59,600। ठीक है, मुझे पता है ये शायद गलत आंसर है, बिकॉज बुक में हम कोई और आंसर देखे थे। ठीक है, लेकिन हमारा अप्रोच सही है, हम लोग जो सम्स किए हैं ना वो अप्रोच सही है। शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, या शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए था दोस्तों 2,56,700, हमारा क्या है 2,59,600। लेकिन इसका अप्रोच ऐसा ही होगा, इस तरीके से आप डेटर्स अकाउंट को बनाओगे। हो सकता है कि कुछ नंबरिंग में मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए आपको दिख रहा है। अब आइए एक लास्ट हम लोग क्रिएटर्स अकाउंट को देख के छोड़ देते हैं, बिकॉज आज मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा है। आपको सारा का सारा सम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप बस क्रिएटर्स अकाउंट का फॉर्मेट देख लो एक बार। क्रिएटर्स अकाउंट का फॉर्मेट एकदम डेटर्स अकाउंट के उल्टा होता है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट का उल्टा होता है पूरा। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बिठाते हो। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स में भी बैठते हैं, और या तो वो मतलब कि डेबिट में भी बैठ सकता है, या तो वो क्रेडिट में भी बैठ सकता है। ओके, इसके बाद देखिए यहां पे परचेज रिटर्न लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं चेक इशूड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, ट्रांसफर टू डेटर्स, एंड इस तरफ लिखते हैं परचेज, चेक डिसऑनर्ड, बीपी डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट ऑन चार्ज, बीआर डिसऑनर्ड। तो ये फॉर्मेट अगर आप लर्न कर लीजिएगा ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी आप बना पाइएगा, आप क्रिएटर्स अकाउंट भी बना पाइएगा। ये सारे के सारे सम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे सम्स के सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप इसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप इसका फॉर्मेट लर्न कीजिएगा। जैसे डेटर्स अकाउंट में हम लोग फॉर्मेट लर्न किए थे, वैसे ही ये क्रिएटर्स अकाउंट है। आप क्रिएटर्स अकाउंट में भी दो अकाउंट बनते हैं, दो एस्पेक्ट से बन सकते हैं। सबसे पहले इन जनरल लेजर, मतलब कि क्रिएटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो अगर हम लोग को उल्टा बनाने बोल देगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, इन क्रिएटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। रेगुलर लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आप सब समझ जाओगे, पूरा प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। ओके, तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे, और आपको पूरा का पूरा सम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। हमसे जो बन पड़ा हमने आपके लिए किया, हमसे जितना हुआ हम आपके लिए किए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।